अस्सलाम वालेकुम जी, आप मेरे चैनल देख रहे हैं आईसीसी एक्रोमोटिव। आज हम बात करेंगे सेकंड ओडीआई के बारे में, और जो कि इंग्लैंड को जीतना बहुत ज़रूरी था, जितना कि इंडिया को हारना था। देखिए, इंग्लैंड को बहुत ही अच्छी एफ़र्ट के साथ जीतना ज़रूरी था और बहुत ही अच्छी एफ़र्ट के साथ जीते हैं, और बेस्ट ऑफ लक। चलिए बात करते हैं इंडिया की बैटिंग लाइन पे। इंडिया की बैटिंग लाइन जो आपका टॉप ऑर्डर था वो फ्लॉप हुआ, और एक बार फिर से जो किंग ऑफ विराट कोहली जहाँ पे हो और आपकी टीम खड़ी ना हो सके, ऐसा तो हो नहीं सकता। और चलिए बात करते हैं टॉप ऑर्डर की। टॉप ऑर्डर में आके जो आप इंग्लैंड के बहुत ही अच्छे बॉलर मुझे लग रहे थे, टॉम ली और सैम करन, उन्होंने बहुत ही अच्छे फर्स्ट वाले जो आपके स्पेल्स होते हैं, वो वुड को भी पता होना चाहिए कि आपकी 140 पे जाके जो स्पीड है वो मैंने नहीं रखवाती, और मुझे ऐसा लगता है कि वेरिएशन के साथ आपकी 130 तक भी स्पीड हो तो आप चलते हैं। उन्होंने करके दिखाया टॉम ली और सैम करन ने, और बहुत ही अच्छे तरीके से उनका टॉप ऑर्डर जो था फ्लॉप कर दिया। और जहाँ पे विराट कोहली खड़े हों और आपको लगता है कि स्कोर नहीं होगा, ऐसा इम्पॉसिबल है। जहाँ पे विराट कोहली आए, और मुझे लगता है कि सबसे बड़ी जो बात थी इंडिया की, जो इतना बड़ा फिर भी स्कोर कर दिया टॉप ऑर्डर आपका ना भी चलने से। मुझे ऐसा लगता है कि विराट कोहली जहाँ पे खड़े हो और आपका स्कोर ना हो, और केएल राहुल ने बहुत ही अच्छे तरीके से इनिंग खेली और विराट कोहली का बहुत अच्छे तरीके से साथ दिया। मुझे सबसे अच्छी चीज़ ओडीआई में मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको ये होना चाहिए कि सिंगल्स डबल्स जो है वो नहीं मिस होने चाहिए, और विराट कोहली और केएल राहुल ने यही किया। और 25 ओवर हो गए, 126 की स्कोर था, उसके बावजूद आप 25 ओवर के बाद क्या करते, उन्होंने प्रॉपरली अपना गेम प्लान जो था किया हुआ था। और मैं तो कहता हूँ अभी भी केएल राहुल ने जो इनिंग खेली है उनके लिए बहुत ही ज़रूरी थी। जैसे कि वो फ्लॉप होते हुए जा रहे थे, और मिडिल ऑर्डर में आके जिस तरह उन्होंने अच्छे तरीके से इनिंग को फिनिश किया और बहुत ही लंबे लेके चले। क्योंकि जब आप मिडिल ऑर्डर में आते हैं, या तो आप बहुत ही तेज़ खेलना शुरू करते हैं, और या तो फिर आप बहुत ही स्लो खेलना पड़ता है। अर्ली ऑन विकेट्स जब गिर जाती हैं तो आपको स्लो खेलना पड़ता है। केएल राहुल ने वही किया और विराट कोहली का बहुत अच्छे तरीके से साथ दिया, और 167 की आपको पार्टनरशिप चाहिए थी, वो भी मुकम्मल हुई। और देखें, ये आपको ओडीआई में होना बहुत ज़रूरी है। मैं पिछले मैच में कह चुका हूँ कि इंग्लैंड के पास अभी भी वो चीज़ नहीं है। और एक और चीज़ यहाँ पे मैं मेंशन करता चाहूँ कि इंडिया को पता चल चुका है कि हमें लास्ट वाले 10 ओवर्स भी मिल जाते हैं तो हम 150, 140, 130 तक स्कोर कर सकते हैं इजीली। तो उनको लास्ट में जैसे ही ओवर्स मिलते हैं और बहुत ही अच्छा खेलते हैं। अब मैं बात करने जा रहा हूँ ऋषभ पंत की। मुझे ऐसा लग रहा है कि उन जो धोनी जैसा कीपर मिलना चाहिए था उनको, एक सपना और ख्वाब जैसा एक, मुझे ऐसा ये लग रहा है कि इनाम मिल चुका है। और इंडिया जैसी टीम को पहले तो केएल राहुल करते थे, अब ऋषभ पंत करते हैं कीपर। और देखिए, कीपर के लिए यही मूवमेंट होते हैं कि जब भी आप आएँ छठे या सातवें या 5वें नंबर पे आके अपनी धूम मचा दें। और 44 पे 77 रन्स, यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा था कि वो T20 खेल रहे हैं, और आते साथ ही उन्होंने चार्ज करना शुरू किया, और कहीं पे भी कमज़ोर नहीं नज़र आते, कहीं पे भी कंफ्यूज नहीं होते। ये उनकी बहुत बड़ी बात है। और अभी तो उनका ओडीआई स्टार्ट हुआ है, और देखिए क्या करने वाले हैं। और मुझे बहुत ही अच्छे मैच ऑफ द मूवमेंट जो था वो ऋषभ पंत था, और जो बड़ा स्कोर एक टारगेट देने वाले बन रहे थे वो ऋषभ पंत ही था। और यहाँ तक 337 जब स्कोर गया है ऋषभ पंत की वजह से ही गया है। बेस्ट ऑफ लक। और मुझे लग रहा है कि इन जैसा प्लेयर आपको कीपर नहीं मिलेगा। चलिए बात करते हैं अब इंग्लैंड की बैटिंग लाइन पे। बैटिंग लाइन बहुत ही अच्छी की, और
जैसा कि लास्ट में भी ऐसे ही था, आपका जो टॉप ऑर्डर है बहुत ही अच्छे तरीके से जम के खेलने वाला है, जैसे कि जैसन रॉय है, जैसे कि जॉनी ब्रेस्टो है। इनकी पार्टनरशिप जो थी 110 की, वो बहुत मैंने रखवाती है, क्योंकि जब तक आपका ओडीआई में टॉप ऑर्डर नहीं चलता तब तक आपकी जो टीम है, चाहे आपकी टीम 250 स्कोर ही क्यों ना कर ले, वो कम होता है। क्योंकि जब आपका ओडीआई में टॉप ऑर्डर नहीं चलेगा तो आप फ्लॉप ही रहेंगे। इसी तरह जॉनी ब्रेस्टो और जैसन रॉय ने बहुत ही अच्छे तरीके से पार्टनरशिप को मुकम्मल किया, और थोड़ी सी मिस्टेक होगी, जैसन रॉय जो है वो रन आउट हो गए। उसके बाद मुझे लग रहा था कि जो बटलर ने बहुत ही अच्छा डिसीजन लिया, डेविड मिलान की जगह पे बेन स्टोक को खिलाया। जो ऐसी इनिंग होती है, बेन स्टोक की बात करने जा रहा हूँ, ऐसी जो इनिंग होती है बेसिकली देखा जाए तो आपके लिए खून के आंसू होते हैं। 99 पे आउट हो जाना, और आप जब ड्रेसिंग रूम में जाते हैं आप अपने आप से सवाल करते हैं कि मैं काश के 100 करके ही आता, और बैड लक थी, वो अपना 100 मुकम्मल नहीं कर पाए। और वो अपनी टीम के लिए खेलते हैं, जितनी भी एफर्ट करते हैं वो अपनी टीम के लिए एफर्ट करते हैं। और मैं बात कर रहा हूँ बेन स्टोक की, क्योंकि बेन स्टोक बहुत ही उम्दा तरीके से खेलते हैं और आते हैं, कहीं पे भी पहले विकेट को रीड करते हैं, कहीं पे भी गलती की गुंजाइश नहीं करते। ये उनकी सबसे बड़ी और बहुत बड़ी अहम किरदारदार जो चीज़ है वो ये है। और ऑलराउंडर हैं बहुत अच्छे, इंग्लैंड के बहुत ही अच्छे ऑलराउंडर हैं मुझे लगते हैं। मुझे नहीं लगता इनके अलावा कोई ऑलराउंडर इस तरह आके खेलता होगा। चलिए बात करते हैं जॉनी ब्रेस्टो की। जॉनी ब्रेस्टो का यहाँ पे 100 करना भी बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि जब तक आपकी पूरी टीम में दो ओडीआई के बाद कोई भी 100 नहीं करता, तो आपकी पूरी 11 साइड जो होती है कंफ्यूज होती है। आपकी चाहे जितनी मर्जी बॉलिंग हो और जितना मर्जी बहुत बड़ा बॉलर हो, जब तक आपका जो बैट्समैन है कोई 100 नहीं करता ओडीआई में, तब तक आपकी जो टीम है वो कंफ्यूज ही रहती है, फ्लॉप रहती है। जाहिर सी बात है, जब आप कुछ चीज़ें गलत कर रहे होते हैं तो फिर फ्लॉप ही रहेगी। और जॉनी ब्रेस्टो के लिए बहुत ही ज़रूरी था कि वो टॉप ऑर्डर में आके और अच्छा और लंबा खेलें, और उन्होंने यही किया। और मुझे जो लग रहा है अभी भी जो जीते हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ बेन स्टोक की वजह से ही जीते हैं, क्योंकि मैच ऑफ द मूवमेंट वही थे, और उन्होंने आते साथ तो चार्ज नहीं किया। उन्होंने पहले अपने सबसे बड़ी बात है, उन्होंने रीड किया, रीड करके अपनी मुकम्मल जो चीज़ें हैं वो क्लियरली की, और कुलदीप यादव को नहीं छोड़ा। और यही चीज़ होनी चाहिए, जो आप पे अटैक कर रहा हो आप उनको ना छोड़ें, क्योंकि जब वो आप पे अटैक करते हैं तो आपके जो साथ में पार्टनर होते हैं वो भी कंफ्यूज हो जाते हैं। और बेन स्टोक ने कहीं पे भी कमज़ोर नहीं नज़र आना दिया और उसको चार्ज ज़रूर किया, और बहुत अच्छी बात है जो आप पे प्रेशर हो और आपकी टीम पे प्रेशर हो। और प्रेशर ऑफ द मूवमेंट जो था मुझे लग रहा है वो अभी भी बेन स्टोक है। बेस्ट ऑफ लक, और देखते हैं थर्ड T20 कौन जीतता है। और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। मैं बहुत ज़्यादा बड़ा तो कम्पिटिटर या कुछ इस तरह नहीं हूँ, लेकिन छोटा मोटा यूट्यूबर हूँ। आप प्लीज़, आपकी फेवर ही की ज़रूरत है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू सो मच।